हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। बात करते हैं यूपीएससी जेई की। तो आपका एग्ज़ाम कल होने वाला यूपीएससी का। तो इम्पॉर्टेंट निर्देश जो भी अभ्यर्थी इसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो पहले ध्यान दें कि कुछ महत्वपूर्ण निर्देश इसने दिए हैं। एडमिट कार्ड में सिंपल आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है, उसमें कोई भी निर्देश नहीं दिया, पर अलग से इसने निर्देश दिए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उसको एक बार ज़रूर आपको भलीभांति पढ़ लेना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को के माध्यम से आप पूरी जानकारी समझ जाएंगे कि क्या उसने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं एक उम्मीदवार को जो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड होगा। आपको OMR सीट वहाँ पे फिल करने के लिए दी जाएगी, जिसके अंदर आपको 300 मार्क्स का पेपर होगा और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है और 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। तो ये तो हो गया आपका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। और ओवरऑल पूरा आपका टेक्निकल रहने वाला है। बहुत से कैंडिडेट्स परेशान थे क्या टेक्निकल के साथ जीके जीएस रीजनिंग आएगी या नहीं आएगी। तो उसने इंस्ट्रक्शन में अपने केवल टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में बताया है, तो टेक्निकल ही रहने वाला है। और इसमें जो है आपका टेक्निकल एग्ज़ाम के साथ साथ इसमें इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू सेम डेज नहीं होगा। एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपने जो फॉर्म भरते समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, आपने जो भी डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट किए थे, उसमें जो आपका स्क्रूटनी होगा, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स में एलिजिबल पाए जाते हैं, तो आफ्टर स्क्रूटनी एंड एग्ज़ाम आप जो है डीवी के लिए इंटरव्यू के लिए चयन किए जाओगे। डीवी जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तब आपका फाइनल सक्सेस में होने वाला है। मतलब इंटरव्यू का इसमें रेशियो रखा गया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं। सबसे पहली बात, आपने एडमिट कार्ड अपना जो लिंक दिया गया था आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड अगर आप तक अभी तक नहीं किया है तो आप यहाँ पे अपना जो है एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, बाय रोल नंबर करके, रजिस्ट्रेशन आईडी डाल करके, डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको जब आप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे आप 50 पोस्ट आप जूनियर इंजीनियर सिविल आपका जो भी इसमें पोस्ट होगा उसमें आप फिल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पेज आता है इंस्ट्रक्शन का वो ये कह रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम का टाइम टेबल डियर ये रहने वाला है कि आपका एग्ज़ाम का टाइम टेबल जो होगा सुबह 9:30 से 11:30, मतलब संडे को 8 अक्टूबर को 9:30 से 11:30 अब ये आपका एग्ज़ाम टाइम रहेगा। पर इस एग्ज़ाम टाइम से पहले आपको 1 घंटा पहुंचना होगा, ताकि आपकी सारी चीज़ें जो वहाँ पे आप अपना एंट्री वगैरह करा लें अपना, फिर वहाँ पे एंट्रेंस क्या कहते हैं कि आपकी अटेंडेंस वगैरह हो जाए प्रॉपर तरीके से। 9:20 पे आपका गेट क्लोज़ हो जाएगा, 10 मिनट आपको उसके बाद फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में, आप तो जानते होंगे। फिर इसमें जो स्कीम ऑफ द टेस्ट के बारे में बताया गया कि पेपर आपका कितने घंटे होगा, 2 घंटे का होगा। ऑल क्वेश्चन इक्वल मार्क के होंगे। जो टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस आपका आंसर देना होगा। मीडियम जो होगा टेस्ट का इंग्लिश होगा। पेनाल्टी मार्क जो आपका रॉन्ग आंसर पे 1 आपका, एवरी रॉन्ग आंसर पे आपको 1/3 आपका निगेटिव डिडक्ट किया जाएगा। और अगर आपने कोई आंसर मार्क नहीं किया तो उसके लिए कोई भी आपको पेनाल्टी नहीं दी जाएगी। टोटल पेपर आपका मैक्सिमम 300 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये हो गया स्कीम ऑफ द टेस्ट के बारे में। अब उसने फिर अपना सिलेबस दिया था कि सिलेबस ऑफ द टेस्ट में क्या क्या चीज़ रहने वाली हैं। तो उसने पहला दिया बिल्डिंग मटेरियल, फिर आपका सॉइल मैकेनिक्स, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, हाइड्रोलिक्स, इन्वायरमेंट, इरिगेशन, सर्वेइंग और आपका ट्रांसपोर्ट। तो ये आपके 12 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल के केवल आने वाले हैं, इसने अपने सिलेबस में दे रखा है। आगे बात करते हैं वेटेज क्या होगा। तो इसमें जो वेटेज का रहने वाला है वो आपका 75/25, मतलब कि अगर बात करें कि 75 जो मार्क्स होंगे आपके टेक्निकल मतलब रहने वाले हैं आपके रिक्वायरमेंट टेस्ट के हिसाब से, और 25 मार्क्स जो आपके रहेंगे वो आपके जो रहेंगे मतलब 25 का जो वेटेज होगा वो आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। फिर इंपॉर्टेंट नोट्स में इसने ये बात कह रखी है कि कैंडिडेट अपने वही वेन्यू पर पहुँचे जहाँ पे उनका एग्ज़ाम होना है। ये तो अच्छी बात है भैया, आप लोग वहीं जाना जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप अपना गूगल पे चेक कर लीजिएगा कहाँ पे हमारा सेंटर है, कहाँ नहीं है, वेन्यू आप रिक्वायरमेंट हमारा टेस्ट क्या है, वहीं पर पहुँच करके अपना दिखा कि एग्ज़ाम हॉल में तारी दिक्कत ना होने पाए, एग्ज़ाम से आपकी छूट ना पाए। फिर ये सेकंड भी में लिखा है कि एज़ फॉर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन द रिक्वायरमेंट टेस्ट, जो भी कैंडिडेट रिक्वायरमेंट टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, स्क्रूटनी वुड बी डन ऑन द बेसिक ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड बाय देम एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अपना फॉर्म भर रहे थे तो उस समय आपने जो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा उसके बेस पर आपका स्क्रूटनी होगा। अगर आप
शॉर्ट लिस्ट किए जाते हो, मतलब आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, अगर आप उस कट ऑफ में लाई करते हो, उसके बाद अगर आपका फिर स्क्रूटनी होगा, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया अगर उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी, आफ्टर स्क्रूटनी के बाद आपको फिर से ईमेल के माध्यम से ये भी बताया जाएगा कि आपका क्या चीज़ नहीं है, कोई अगर डॉक्यूमेंट अगर कमी होगी, तो जिन भी भाइयों का डॉक्यूमेंट कुछ कमी होगा तो आपको ईमेल के माध्यम से आएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करिए। जो भी स्क्रूटनी के समय, स्क्रूटनी के लिए आपको अलग से डीवी नहीं करानी पड़ेगी, जो आपने फॉर्म भरते समय, आपने जो फार्म भरते समय आपने एप्लीकेशन फार्म डाला था, आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, उसी के बेस पे आपकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में आप अगर शॉर्ट लिस्ट किए जाते हो, अगर आपका सारा सब कुछ सही होता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, मतलब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू अंडरटेक द रिक्वायरमेंट टेस्ट एट द ओन रिस्क after verifying that they fulfill the qualification are prescribed advertisement and the admission to test in purely provisional। मतलब कहने का मतलब है कि आपने जो अपना डॉक्यूमेंट फिल किया है, आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हो, पता लगा बहुत लोग इसको भर दिए हैं, उनके पास डिप्लोमा है ही नहीं, तो ऐसे लोगों को वहाँ से फिर हटा दिया जाएगा। तो ये स्क्रूटनी आपकी हो जाएगी। ठीक है, स्क्रूटनी होगी, उसका फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। और फिर क्या बातें यहाँ पे दे रखी हैं, और ई एडमिट कार्ड, मतलब आपको एडमिट कार्ड अपना लेकर आना होगा। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट के लिए अपना एडमिट कार्ड, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको लेके जाना होगा। अगर आपकी फ़ोटो ब्लर है तो आपको 2 फ़ोटो अलग से लेके जानी पड़ेगी। आप रख लीजिए, आधार कार्ड आप रख लीजिए, एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड, 2 फ़ोटो आपको ये लेकर जाना पड़ेगा। ये बातें यहाँ पर लिख रखी हैं। ठीक है, इसमें और कुछ बातें ना। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एडमिट कार्ड टेस्ट हॉल आफ्टर एंटरिंग द टेस्ट हॉल। जैसे आप टेस्ट हॉल में एंट्री करोगे तो आपको अटेंडेंस पे इंस्ट्रक्शन, मतलब जो इन्विजिलेटर होगा वो आपको अटेंडेंस कराएगा, वो अटेंडेंस आपको करना नहीं भूलना है, ये बात भी आपको पता ही है। कंडक्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट टेस्ट, ये बातें कर रखी हैं कि सीटिंग प्लान वहाँ पे होगा, एग्ज़ाम हॉल में सीटिंग प्लान होगी, उसी के माध्यम से आपको बैठना होगा। आपको इनको जो इन्विजिलेटर होगा आपको ओमार सीट देगा, आपको अपनी ओमार सीट में अच्छे से उसको फिल करना है, कहीं कोई गलती नहीं करनी है, ये बातें भी उसने दे रखी है। ओमार सीट विल बी सप्लाई इन्विजिलेटर, टेस्ट हॉल में आपको इन्विजिलेटर लेकर आएगा, आपको देगा, आपको अलग से कोई रफ सीट नहीं दी जाएगी, आप अपने पेपर के पीछे रफ सीट कर सकते हो, ऐसा इसने कह रखा है। उसके बाद फिर इसने दे रखा है कैंडिडेट ऑफ रिक्वायरमेंट कंडक्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट टेस्ट। ये तो बातें मैंने पहले कर रखी हैं। कंडक्ट कैसे होगा, ओमार सीट आपको दी जाएगी। फिर उसके बाद आपको कैंडिडेट मस्ट मार्क द आंसर हिमसेल्फ या हरसेल्फ विथ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन बाय ब्लैकिंग द अप्रोप्रिएट सर्कल। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द कैंडिडेट विल बी अलाउड द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन टू मार्क रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब अगर आपने कॉपी के ऊपर अपने मतलब कि जो है बुक्स में हल्का मार्क कर सकते हो अपना। ठीक है, किसी दूसरे को हेल्प नहीं करना है, मतलब ऐसी बातें यहाँ पे बता रखी है। मतलब कि बहुत लोग होता है ना कॉपी के मतलब कि अपना जो आपका पेपर मिलता है, पेपर में आप ऐसे लगा देते हैं टिक, नहीं ऐसा मत करना है। ठीक है, अपना ओमार सीट में जाकर डायरेक्ट फिल कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो रखी है कि कैंडिडेट मस्ट एडवाइज टू ब्रिंग द ब्लैक बॉल पॉइंट, मतलब ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अपना खुद लेके आना है, ब्लैक पेन का, उसी का इसको ओमार सीट को फिल करने उसी का आपको यूज़ करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गजेटेड कोई भी साइड रूल कोई भी ऐसे चीज़ आपको अलाउड नहीं की जाएंगी, कोई भी कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं होगा। एवं आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी 2 फ़ोटो, आपका एक एडमिट कार्ड, बस इसके अलावा कुछ लेकर आपको नहीं जाना है। कैंडिडेट आर परमिटेड टू टेक विद देम आफ्टर कंक्लूजन ऑफ रिक्वायरमेंट टेस्ट। उसके बाद आपको बुकलेट इशू कर दी जाएगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बता दी है। लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ कि आपके पास केवल आधार कार्ड होना चाहिए, कोई भी एक आइडेंटिटी आपके पास जो आईडी प्रूफ के रूप में आपको वो होना चाहिए। उसके बाद 2 फ़ोटो आप ले लीजिएगा, एक अपना एडमिट कार्ड, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक अपना ब्लैक पेन जिससे आप अपने ओमार को फिल करोगे। इस बातें के साथ आप अपने एग्ज़ाम में देने जाओगे। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, होप फॉर कल के एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं फिर आफ्टर एग्ज़ाम, कैसे पेपर आया क्या नहीं रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।